चुप हो छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियां, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच। कुछ तो कहो। अगर विक्रम को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगी। श्यामली चुप हो जा, मत रो। श्यामली, मेरे ख्याल से तुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक मिस्टर शर्मा ने जो मटेरियल सप्लाई किए थे वो इन्फीरियर क्वालिटी के थे। स्ट्रेंज। हाँ, और इसलिए उनका कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनके कुछ सैंपल्स अप्रूव किए गए होंगे, उसकी रिपोर्ट करें। तुम्हारे डैड ने मिस्टर शर्मा के लिए अपनी कंपनी के सारे रूल्स तोड़ दिए थे, क्योंकि ये डील कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक मैरिज प्रपोजल था। वो मामूली सप्लायर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। प्रायर अप्रूवल के लिए उनसे सैंपल्स की मांग की ही नहीं गई थी। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अगेंस्ट होकर उन्हें 50% नहीं बल्कि 15% का एडवांस दिया गया था। एक तरफ तो उनके लिए इतने फेवर्स किए गए और दूसरी तरफ उनसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करवाया गया? शायद मिस्टर शर्मा को इनसिक्योर फील करवाने के लिए। लेट्स सी। आप तो फंस गई मॉम्स। यू ट्रैप्ड बैडली। आई एम रियली सॉरी मॉम्स, लेकिन अब रवि विक्रम भैया की जगह कभी नहीं ले पाएगा। नेवर। साहब की शर्त मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गलती करने पर तूने मुझे उकसाया। अरे मैंने क्या किया है? मुझे थोड़ी पता था कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि आप इतनी होशियार हैं, इतनी समझदार हैं कि आपने सब कुछ प्लान किया होगा। मुझे लगा था कि आपने जाके ये कंफर्म किया होगा कि विक्रम भैया ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो पहुंच गए। सब गड़बड़ हो गया। मैं जब भी किसी और की बातों में आके कोई फैसला लेती हूँ ना, तब ऐसा ही होता है मेरे साथ। मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे मॉम्स ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। देखिए इंसान को अपनी जिंदगी में कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं जीत हमेशा उन्हीं की होती है। प्लीज अब ये सब किताबी बातें मुझसे मत किया कर। जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। नहीं हुआ है। ये किताबी बातें नहीं है मॉम्स, ये किताबी बातें नहीं है। सोचिए मॉम्स, सोचिए, प्लान कीजिए मॉम्स। यू आर अ ग्रेट प्लानर, यू जस्ट टू गुड। कुछ प्लान कीजिए मॉम्स, और कुछ ऐसा प्लान कीजिए कि विक्रम भैया खुद ब खुद सिंघानिया इंडस्ट्रीज को छोड़ दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा प्लान तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं पॉसिबल है मॉम्स। आपको बस सोचना है। सोचिए मॉम्स, सोचिए। जस्ट थिंक हार्ड एंड थिंक फास्ट, बिकॉज़ टाइम इज रनिंग आउट मॉम्स। सोचिए, कुछ प्लान कीजिए, कुछ बनाइए आपके दिमाग में से कुछ।
और अगर इस सब के बावजूद अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा जो कभी फ्लॉप नहीं होगा। I promise. विक्रम, तुम्हारे डैड ने एक पूरी प्लानिंग के तहत तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करवाई जो किसी भी नजरिए से तुम्हारे लायक थी ही नहीं। क्यों क्यों तुम एक ऐसी लड़की के लिए मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए जो जो तुम्हारी क्लास की थी ही नहीं, और ना ही वो मेरी तरह खूबसूरत है। मेरी नजर में वो तो एक मामूली सी लड़की है। क्यों क्यों तुम्हारे डैड उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए इतने डेस्परेट थे? आखिर ऐसा है क्या उस लड़की? शामी में ऐसा क्या है तुम नहीं समझ पाओगे। अगर मिस्टर शर्मा को सिर्फ 15% एडवांस दिया गया तो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मार्केट से लोन लिया होगा, और कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने के बाद वो लोन चुका नहीं पाए होंगे। ओह माय गॉड, दोस पीपल मस्ट बी आस्किंग फॉर मनी। कहीं शर्मी और उसकी बहन को खतरा तो नहीं? सर, हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही मिस्टर शर्मा ने ये फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से ही उन्हें ये लोन मिला था, और उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। और लोन की सारी रकम चुकानी बाकी है? जी सर, और आज ही उनके घर पे लीगल नोटिस आया है कि 1 महीने के अंदर ये सारा लोन चुका दे या तो फिर ये घर खाली कर दे। आप एक काम कीजिए, उस फाइनेंस कंपनी का जो भी टॉप बॉस है उससे मेरी बात करवाइए। मिस्टर शर्मा के लोन पे करने की पर्सनल गारंटी मेरी है, और हमारे अकाउंटेंट से कहिए कि मेरे पर्सनल अकाउंट से एक चेक इशू करके उनका लोन पे कर दें। ऑलराइट? जी सर। यू मे लीव। हेलो सर। हेलो भैया, भैया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ 10 मिनट चाहिए। रवि, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। एक्चुअली भैया मुझे बहुत पर्सनल और इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। बहुत दिनों से मैं सही मौके का इंतज़ार कर रहा था, आज बहुत हिम्मत जुटा के आया हूँ आपके पास। रवि, मैं किसी और काम में उलझा हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके ओके भैया। रवि, जी भैया। बताओ क्या बात है, लेकिन इन शॉर्ट। जी भैया। भैया मेरी शादी हो चुकी है और मैं पूरा दिन घर पर बैठा रहता हूँ। मैं कोमल से नजरें तक नहीं मिला पाता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ भैया। रवि, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भैया मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं टीवी सीरियल प्रोड्यूस करना चाहता हूँ भैया। सीरियल? बट व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? एक्चुअली भैया कोमल सीरियल में एक्टिंग करना चाहती है। शादी से पहले तो वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी, पर मैंने उसे जैसे तैसे सीरियल में एक्टिंग करने के लिए मना लिया। कोमल एक्ट्रेस बनना चाहती है? हाँ भैया, वो एक्चुअली शादी से पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे शादी के बाद हीरोइन बनाऊंगा, उसको लेके फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। उसने इसी शर्त पे मुझसे शादी की थी। देखो रवि, इस प्रोफेशन के बारे में हमारी फैमिली को भी कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है, तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा, लेकिन एक शर्त में, तुम मुझे सच सच ईमानदारी से सब बताओगे जो घर में हुआ मेरे गैर हाजिरी में। इट्स अ डील भैया। यस इट इज, लेकिन तब जब तुम मुझे सब कुछ सच सच और ईमानदारी से बताओगे। ठीक है भैया,
मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त यहाँ क्यों आकर बैठी हैं आप? कुछ ही दिनों में हमें ही घर छोड़ना होगा शामली। हमारा घर हमसे छूट जाएगा। और इस घर से जुड़ी तेरे जीजू की तमाम यादें वो भी यही रह जाएगी। तू जानती है शामली, तेरे जीजू ने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया जोड़कर कितने शौक से, कितने अरमानों से ये घर बनवाया था। और जब हम इस घर में रहने आए थे ना, तब मानो उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। और अगर ये घर हमसे छीन गया तो उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। और हम इस लायक भी नहीं कि इस घर को बचा सके। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस घर को बचाने की। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर को। लेकिन शामली, इस वक्त हमारी मदद करेगा कौन? भगवान जरूर हमारी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया निकालेगा। रवि, तुमने मुझे सब कुछ बताया, अब ये किसी और को मत बताना। भैया, मेरा प्रपोजल। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। थैंक यू भैया, थैंक यू, यू आर ग्रेट। तुम जा सकते हो। थैंक यू भैया। यस। हेलो,
विक्रम 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 क्या हुआ? आर यू ओके? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को फोन कर प्लीज, मेरे को दाइमा के घर ले चलो। विक्रम तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। दाइमा के घर? पूजा जस्ट टू साइड। क्या हुआ शामली? जी का फोन था। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, तब नहीं कहा। अगर उन्होंने हेलो तक नहीं बोला, तुझे कैसे पता चला कि वो विक्रम का फोन था? अरे हो सकता है किसी और का फोन हो। नहीं दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि वो विक्रम जी ही थे। उनकी सांसों की आवाज को मैं पहचानती हूँ। जब वो बहुत टेंशन में होते हैं या फिर बहुत ही दुखी होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, तब वो ऐसे गहरी सांसें लेते हैं। शामली, तुझे उनकी इतनी फिक्र हो रही है तो मिलकर क्यों नहीं आती उनसे? शामली, ये सच है कि विक्रम के लिए तेरे दिल में अब भी जगह है, इसलिए तू उसे कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। शामली, मैं ये भी जानती हूँ कि तू उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हमेशा के लिए उसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। शामली, तेरा दिल दिमाग भले कुछ भी कहता हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार हमेशा यही कहता है कि विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान है। तू दुविधा में फंसकर ज्यादा वक्त मत गंवाना, वरना तू उसे खो देगी। एक अच्छे जीवन साथी को खो देगी तू, और एक जीवन साथी को खोकर जिंदगी कितनी सूनी हो जाती है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हारी इसी नजदीकी के लिए कब से और कितना तड़पी हूं मैं विक्रम। होश में तो तुम मुझे अपने इतने करीब कभी नहीं आने देते, लेकिन आज आखिर तुम मेरी बाहों में आ ही गए विक्रम। और ये मेरा अपने आप से वादा है विक्रम, जल्द ही तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में आ जाओगे। दाइमा, तुम यहाँ? दाइमा, विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है विक्रम? बाहर कार में। हे राम, क्या हो गया उसे? ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। वो कहने लगा कि मुझे दाइमा के पास जाना है, इसलिए मुझे यहाँ ले आई। अच्छा किया जो तुम उसे यहाँ ले आई। उसकी दवाएं मेरे पास है, मैं अभी लेके आती हूँ। पूजा जी, इसमें से 2 गोलियां फौरन उसे दे दो, और मैं ठंडा दूध लेके आती हूँ। जी, ओके। ये क्या हुआ? सॉरी दाइमा, बॉटल मेरे हाथ से छूट गई और कुछ गोलियां नीचे गिर गई। दीदी मैं जा रही हूँ। तो 1 मिनट रुक। क्यों, क्या हुआ? तो 1 मिनट रुक ना, मैं अभी आती हूँ।
विक्रम, ये दूध लो। ये लो। विक्रम से मिलने जा रही है ना? सोनी मांग अच्छी नहीं लगती। ये ले, अपनी मांग भर ले। थैंक यू पूजा, तुम विक्रम को यहाँ लाई। अब रात बहुत हो गई, तुम घर जाओ। नहीं दाई माँ, जब तक विक्रम ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वैसे भी घर जाकर मैं बेचैन ही रहूँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। ये विक्रम की अचानक तुम्हें इतनी फिक्र कैसे हो गई? तुम्हारे दिल में विक्रम के लिए प्यार कब से उमड़ आया? ये सब का क्या मतलब है पूजा? यही तो प्रॉब्लम है दाई माँ कि आप सब ने और विक्रम ने मुझे हमेशा गलत समझा है। मैं विक्रम से कितना प्यार करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। विक्रम की देखभाल करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और जब सारे रिश्ते टूट गए हैं तो फिर ये ढोंग किस लिए? दाइमा प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। किसी रिश्ते के नाते ना सही, इंसानियत के नाते मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। और प्लीज मेरे प्यार को, मेरे जज्बात को ढोंग मत कहिए। दाइमा, शामली तुम? माँ, विक्रम जी कैसे? कहाँ है वो? कैसी है उनकी तबीयत? तुम्हें कैसे पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने मुझे फोन किया था और फोन पर वो कुछ बोल ही नहीं पाए। बहुत ही अजीब सी सांसें ले रहे थे। तभी मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। श्यामली, ये यहाँ भी पहुंच गई, लेकिन मैं इसे विक्रम के करीब कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जरूर बेटा, तुम्हारे दिल में विक्रम के लिए इतनी फिक्र देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शामली बेटा, उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। कहाँ है विक्रम जी? अंदर कमरे में। शामली, शामली बेटा क्या हुआ? बोलो बेटा क्या हुआ? शामली, शामली, शामली रुक तो। शामली। पूजा को विक्रम के साथ देखकर ही शामली वापस चली गई है। हे भगवान, ये बहुत बुरा हुआ। ये पूजा की वजह से ही ना शामली एक नई गलतफहमी का शिकार हो गई। पूजा, पूजा, बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। आवाज मत कीजिए दाइमा, विक्रम सो रहे हैं। विक्रम और शामली के बीच में गलतफहमी पैदा कर कर उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। विक्रम पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा।
इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। अतीत में जो तुमने विक्रम के साथ किया वो गलत था, और पूजा जो आज कर रही हो वो भी गलत है। मैंने विक्रम के साथ कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो वो है जो विक्रम ने मेरे साथ किया था, और गलत वो है जो श्यामली विक्रम के साथ कर रही है। और आप श्यामली की बात कर रही हैं ना, श्यामली को विक्रम की कितनी फिक्र है ये आप अपनी आंखों से देख चुकी है। श्यामली जानती थी कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे यहाँ छोड़कर चली गई। विक्रम और श्यामली के बीच में जो भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, उसकी फिक्र तुमको करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों हमेशा के लिए जुदा नहीं हुए हैं पूजा, और इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों के बीच में आने की तुम कोशिश मत करो। और दाइमा, आपको ये गलत फहमी है कि विक्रम और श्यामली हमेशा के लिए अलग नहीं हुए हैं। अब मैं आपसे कहती हूँ कि विक्रम और श्यामली अब दोबारा कभी एक नहीं होंगी, क्योंकि विक्रम मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। विक्रम को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। और हाँ दाइमा, श्यामली विक्रम की जिंदगी से जा चुकी है। श्यामली, 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 मिल गया जवाब तुम्हें पूजा। अब भी तुम यहाँ रुकना चाहोगी और कहोगी कि विक्रम मेरा है। एक ना एक दिन मैं विक्रम को तो अपना बना कर ही रहूंगी, और उस दिन तक आप जिंदा रहिएगा। You have to go back. क्या है? Return ticket to London. आप जा रहे हैं? नहीं, तुम जा रहे। Says who? Says me. हमारा खेल खत्म हो चुका है सर। क्या? मेरा खेल खत्म हो गया डैड? You think my game is over? Yes. तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अब कुछ भी नहीं बचा, किसी से कुछ भी नहीं छुपा। अब ये राज नहीं रह सकता। अब तुम मुझे ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, तो टू गो बैक। अगर तुम वापस चले गए, हो सकता है हम तुम्हें माफ कर दें। नहीं डैड। पर्सनली मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे माफ करते हैं या नहीं करते हैं। द बॉटम लाइन इज मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहुत जिद्दी हो तुम सनी, बहुत जिद्दी हो। हम दोनों ने जो प्लान बनाया था, जो मकसद था, उसमें तो हम नाकाम हो गए। जो मैं चाहता था तो हुआ नहीं, जो तुम चाहते हो वो हो नहीं सकता। श्यामली और विक्रम दोनों अलग हो गए, और उन्होंने ये घर भी छोड़ दिया। और आज श्यामली से बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ना तो वो विक्रम की जिंदगी में वापस आएगी, और ना ही वो इस घर में वापस आएगी। और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बावजूद इसके हम तुम्हारी तमाम गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं सनी। ये सोचकर कि तुमने ये सब नादानी में किया,
लालच में किया या किसी के बहकावे में आके किया। यू नो सनी, जैसे दुनिया के तमाम बाप अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने के लिए तैयार हैं, वैसे हम भी। Enough! क्या है ये? I mean, what is this? मैं माफ कर दूंगा, मैं गलतियों को भूल जाऊंगा, ये या बार बार माफ करने पे इतना जोर क्यों डाल रहे डैड? क्योंकि मैंने तो आपसे कभी माफी नहीं मांगी। मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि डैड मुझे माफ कर दीजिए, डैड मुझे माफ कर दीजिए। नो, और रहा सवाल मेरे लंदन जाने वाली शर्त ना मानने का, तो उसके लिए मैं आपसे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। नेवर। क्या चाहते हो तुम? What do you want? मी? मैं अपनी शामली और अपने होने वाले बच्चे को अपनाना चाहता हूं डैड। अगर वो इनकार भी करते ना, तब भी मैं सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि उसकी पेट में जो बच्चा है वो विक्रम का नहीं, वो मेरा है। नो, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। विक्रम और शामली का डिवोर्स हो भी जाए तो भी दुनिया शामली के पेट में जो बच्चा है वो विक्रम के नाम से जाना जाएगा और विक्रम ही उसका बाप कहलाएगा। एंड दैट मिस्टर सिंघानिया मेक्स माई केस इवन स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया कि ये राज रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी, आपके बेटे की, आपकी खानदान की इज्जत मिट्टी में ना मिले, तो मेरी शर्त मान लीजिए और भेज दीजिए मुझे वापस। मैं हर हाल में ये साबित कर दूंगा मिस्टर सिंघानिया कि शामली के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, क्योंकि विक्रम तो बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं है। एक मिनट मिस्टर सिंघानिया, आई हैव फिनिश्ड। अगली बार मेरे खिलाफ कोई साजिश करने से पहले एक बार ये वीसीडी जरूर देख लीजिएगा मिस्टर सिंघानिया। और हाँ, चकताब या किसी भी भाड़े के गुंडे के साथ मेरी जिंदगी का सौदा करने से पहले एक बार सोचिएगा, वो सौदा आपको ही महंगा पड़ जाए। अगर विक्रम भैया ने हाँ कहा है ना, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने विक्रम भैया को कैसे मनाया? अरे विक्रम भैया ग्रेट है, वो बहुत खुश है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कंपनी में पार्टनर बनना पड़ेगा, ये उनकी शर्त है। नो वेज, मैं तुम्हारे साथ पार्टनर, नो वेज। लेकिन क्यों सानिया, तुम हमारी पार्टनर बनोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और साथ में मिसेस सिंघानिया को भी। वो तो बहुत खुश होंगे ना जब मैं अपना करियर उनके पैसों से शुरू करूंगी। और तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन सानिया, लेकिन कुछ नहीं, मैं उनके पैसों से कुछ नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, विक्रम भैया से कह देना ये पॉसिबल नहीं है। सानिया, अरे रवि, ये सानिया तुम्हारी डैडी जी से इतनी नाराज क्यों है? उसकी बहुत लंबी कहानी है कोमल। कहानी? वाह, सुनाओ ना, हो सकता है हमारे सीरियल में काम आए। एक्चुअली कोमल, डैडी जी की फर्स्ट वाइफ यानी विक्रम भैया की मम्मी की जब डेथ हुई तो उन्होंने मेरी मम्मी के साथ शादी कर ली। सानिया उन दिनों हॉस्टल में थी। जब छुट्टियों के बाद वो घर पर आई तो उसने देखा डैडी जी ने मेरी मम्मी के साथ शादी कर ली। ये बात सानिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसे बहुत बड़ा शॉक लगा कोमल। वाह रवि, तुम्हारे फैमिली स्टोरी में तो अच्छे खासे डेली सोप का मसाला है। इस पे तो एक सुपर हिट डेली सोप बन सकता है जो कम से कम 3-4 साल तक चलेगा। सानिया का कैरेक्टर तो एकदम धमाल है। यस, डिसाइडेड। हमारे टीवी सीरियल में मैं सानिया का कैरेक्टर प्ले करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे
मुझे सानिया को करीब से स्टडी करना होगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मुझे अच्छी तरह स्टडी करो? करेगा ना, जरूर करेगा। जब मैं जोकर के ऊपर स्टोरी बनाऊंगी ना तो जरूर करेगा। अच्छा वो छोड़ो, मुझे बताओ, तुम्हारे सौतेले डैडी जी ये है, लेकिन तुम्हारे असली पापा वो कहाँ हैं? वो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। शामली, तू हमेशा मुझे हिम्मत देती रहती है, आज तो खुद ऐसे क्यों टूट गई? मैंने विक्रम जी को गोलियां दी थी, हमेशा हमेशा के लिए हम शायद सही कहती थी, मैंने बहुत देर कर दी। आज फैसला हो गया, अब हम दोनों कभी भी दोबारा नहीं मिल सकते। हमने अपने अपने जीवन साथी खो दिए, अब हमारा कोई नहीं।